A very warm good morning to all of you, my dear student. In my today's class, this is the class of science. I, Shishmita Banerjee, welcome you all in this class. This class is a very important because you learn the new things in this class. What is the new thing? The new thing is simply called adaptation. As you can see on the board, this is the adaptations and adaptation of what? Yes, adaptations of plants. How the plants are survive according to our surrounding. See, यहाँ पे एक मैंने टर्म्स कहा हाउ प्लांट्स आर सर्वाइविंग. वाई दे आर सर्वाइविंग? डेफिनेटली बिकॉज राइट नाउ इफ आई talk about this, in our surrounding there is a very much different type of plants are there. अगर हम बात करेंगे aquatic plants की, they are surviving in little bit different. If I'm talk about the hill station plants, they are surviving is different. Every plants adapt their surrounding. It is totally depend what is the outer side of their plant. वो जो इन्वायरमेंट है उनके साइड का, उस इन्वायरमेंट के थ्रू ही वो एडेप्टेड होते हैं कि उनको कैसे सरवाइव करना है. ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है, पर आई प्रॉमिस यू जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत ईजी तरीके से समझ जाओगे. जैसे मैंने पहले कहा था, द चैप्टर इज़ एडेप्टेशन हाउ प्लांट्स सर्वाइव. Right, this is the chapter name and along with the chapter A. Simply you people turn your page number 45 as already mentioned on the board. This is turn your page number 45. Simply underline the chapter name. See, अगर आपने अपने चारों ओर के प्लांट्स को देखे होंगे, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, डिफरेंट हैं, पर हम अभी इस पोर्शन को छोड़ते हैं. एक थिंग बताना, जैसे अगर आपने डेजर्ट में देखा होगा, डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. डेजर्ट बेसिकली क्या है? रेतीला मैदान है, तो ऑब्वियसली वहाँ के प्लांट्स जो है थोड़े से डिफरेंट हैं. वहीं अगर हम पहाड़ों पे चले जाएंगे तो वहाँ के प्लांट्स जो हैं वो थोड़े और डिफरेंट होते हैं. तो ये जो डिफरेंट है ये रहने का, बिकॉज अगर हम डेजर्ट के कोई भी प्लांट को यहाँ ला के रहेंगे तो वो बिल्कुल भी ग्रो अप नहीं कर सकते, बिकॉज वो अपने आप को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ढाल चुका है. तो यहाँ पे आके वो अपने आप को कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाता है. ये मैनेज जो करना होता है यही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है. सराउंडिंग से अपने आप को मैनेज करना. देखिए जैसे अब आप यहाँ हैं, राइट. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो शिमला चलते हैं और वहाँ पे बर्फ़ गिर रहा होगा, तो आप क्या करोगे? शॉल वगैरह ढाक लोगे, ठंड है. पर वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत इजीली रह जाते हैं. जो पहाड़ी जगह के लोग होते हैं वो बहुत इजीली रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत है. पर वही लोग यहाँ आके नहीं बस पाएंगे, क्योंकि वो उनकी एडेप्टेशन है, उनका इन्वायरमेंट में वो इसी तरीके से पले बड़े हैं कि वो कहीं और जाके नहीं रह पाएंगे. तो प्लांट्स के साथ भी यही चीज़ है. अगर डेजर्ट के प्लांट्स की बात करें तो वो यहाँ पे आके नहीं हो सकते. इवन यहाँ के मैंगो ट्री को उठा के मैं डेजर्ट में लगा दूँ तो भी नहीं हो सकता, बिकॉज प्लांट्स के ग्रो के लिए मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है वाटर. राइट, ये वाटर ही जो है वो इनके एडॉप्शन का मेन रीज़न है. डेजर्ट में हमको पता है वाटर हमको बहुत कम मिलता है, पर वहीं अगर हम यहाँ की बात करें तो वाटर जो ज़रूरी है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना उनको मिल जाता है. तो ये एडॉप्टेशन जो है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि प्लांट्स हिली एरिया के हैं, डेजर्ट के हैं या प्लेन रीजन के हैं. राइट, तो एडेप्टेशन का डेफिनेशन क्या है? बहुत देर से मैं एडेप्टेशन बोल रही हूँ. तो व्हाट इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ द एडेप्टेशन? तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. I repeat it again. The process of developing special features in the body to adjust in the surrounding or with the surrounding, it is called the adaptation. ये चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट है, तीनों के लिए बिल्कुल
एकदम से सही है। सी, अगर जैसे कैक्टस को प्लेन रीजन में हम बोलेंगे कि सर्वाइव करे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो सेम उसी तरीके से मैंगो ट्री भी नहीं होगा, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो अब ये जो एडाप्टेशन है, इसी एडाप्टेशन के बेस पे बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द बेस ऑन द एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या है वो ऑलरेडी अभी हम डिस्कस किए हैं। नाउ द टाइप ऑफ एडाप्टेशन, या हम ये कहेंगे टाइप ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू दैट दिस एडाप्टेशन इज डिवाइडेड। सो फर्स्ट थिंग आ जाती है टेरेस्ट्रियल प्लांट। It is a very important plant, that is the part of plant that is the terrestrial. And second जो होता है वो aquatic. Terrestrial मतलब जो ज़मीन में है, वो ज़मीन इन द सेंस चाहे वो प्लेन ज़मीन हो, चाहे पर्वत हो या डिज़र्ट हो, ये हो गए आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब अगर बात है एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब एक्वा मतलब क्या हो गया, पानी, राइट। एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स। तो ये हो गया मेन डिफरेंस, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या आ जाएगा, नीम, पाम, फेर, दिस टाइप ऑफ ट्री। और एक्वेटिक में जितनी भी एक्वेटिक से या एक्वे से रिलेटेड नदी तालाब में बढ़ने वाले प्लांट जो होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अब अगर हम बात करें कि टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड उनके एडेप्टेशन कैसे होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट, सी terrestrial plant, that means those plants those are grow in either plain region or desert or forest, right? These are called the terrestrial plant. But this terrestrial plants again subdivided into the further categories. Further categories मतलब जहाँ पे वो इसके एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे और इनकी ग्रोइंग की कंडीशंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लेन रीजन की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं डेजर्ट के बारे में। ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट। जैसे आप सभी को पता है कि जो भी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस हैं दैट इज़ कॉल्ड द डेजर्ट। डेजर्ट में हॉट रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो कंजम्पशन है, पानी का जो सप्लाई है कह सकते हैं वो बहुत कम है, बिकॉज पेड़ पौधे नहीं है तो क्लाउड्स को अट्रैक्ट कैसे करें। बिकॉज रेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लांट है, फॉरेस्ट है। अगर वही नहीं रहेगा तो पानी कैसे आएगा। तो देयर इज़ अ अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेरी लिटिल, नॉट दैट मच। तो अगर यहाँ पे बोले तो वहाँ पे वो टाइप के पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उग सकते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा कम लगे, जिन पेड़ों के लिए पानी कम लगे। तो ऐसे में क्या हो गया, कैक्टस, बबूल और क्या बोलते हैं और क्या कह सकते हैं, कीकर का एक प्लांट होता है वो है। ये सब जो है इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, तो ये पेड़ बहुत अच्छे से उग जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा इनकी एडाप्टेशन के बारे में अगर बात करें तो डेजर्ट में पलने वाले जो पौधे हैं, जो भी पेड़ रहेंगे, उनकी एडाप्टेशन जो है वो मेनली क्या रहेगी कि जो भी उसके प्लांट है उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स दे हैव द मैक्सिमम स्पाइन। उसमें कांटे होंगे, मतलब कुछ दिनों बाद वो कांटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर कांटा होगा तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट लीव्स चेंजेड इनटू स्पाइन्स। इट दिस प्रिवेंट द वाटर लॉस। सेकेंड, स्टेम आर ग्रीन, कंटेन क्लोरोफिल। आपने कैक्टस देखा है स्टेम कैसे ग्रीन होता है। दे ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड। उसके जो रूट्स होते हैं काफ़ी अंदर तक जाते हैं ग्राउंड के, और ये अंदर तक जाने के कारण जो रूट्स के थ्रू है वो जो वाटर है वो मिल जाए, क्योंकि ऊपर से तो बहुत कम मिलता है, तो वो रूट्स अंदर तक जाके गहराइयों से जो वाटर का सप्लाई है उसको कैप्चर कर लेता है। ये तो हो गया डेजर्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन। जैसे डेजर्ट के लिए कुछ प्लांट्स का एडेप्टेशन ज़रूरी है, वैसे माउंटेन रीजन के लिए भी कुछ एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट जो है वो ज़रूरी है। तो माउंटेन का पहला, अगर माउंटेन का ध्यान आता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, माउंटेन में जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी नॉर्मली कोल्ड। ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही हवा बहुत तेज़ होती है, तो वहाँ पे वही ग्रो कर सकता है जो उसके एडाप्टेशन को एक्सेप्ट करे। और हाँ, वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो यहाँ पे मेनली पाइन, फिर एक प्लांट है दैट इज़ देवदार, ये सारे जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं।
और इसकी मेन एडेप्टेशंस का अगर हम लिस्ट देखें कि माउंटेन जो है वहाँ पे कौन कौन से प्लांट जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले है जो कंडीशंस हैं एडेप्टेशन की, जो ट्रीज होंगे दे आर वेरी टॉल, स्ट्रेट एंड थिन, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है दे आर द फ्लावरलेस, फ्लावर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होते, द प्लांट्स एंड द ट्रीज आर फ्लावरलेस, राइट। और जो भी होगा वो कोनिकल शेप में होता है। कोनिकल क्यों होता है कि अगर बर्फ़ ऊपर से गिरेगा भी तो फिसल के नीचे आ जाएगा, ये स्लाइड्स हो जाएंगे, तो वो कोनिकल शेप में होते हैं। बेसिकली इसके साथ मेन क्या जो स्नो है वो वहाँ पे रुकते ही नहीं है। इसके बाद का पॉइंट है देयर लीव्स आर वेरी थिन एंड द शार्प लाइक द नीडल, बहुत शार्प होते हैं। और ये शार्प भी एक है कि उसके टिप्स पे जो है या जो पानी है वो रहेगा और बहुत इजीली वो ड्रॉप से गिर जाता है, तो पत्तों को नुकसान नहीं होता है, तो बहुत थिन और शार्प नीडल जैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि दे हैव ए वेरी फ्यू स्टोमेटा, जो उनका जो लीव्स है उसमें बहुत स्टोमेटा जो है बहुत कम होते हैं, तो स्टोमेटा कम होता है तो ऑब्वियसली जो वाटर लॉस है वो भी आपका कम हो जाता है। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट बच जाता है, दैट इज़ बेसिकली उनकी जो लीव्स हैं उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग मतलब कुछ मोम जैसा कोटिंग होता है। आपने देखा होगा कि अगर मोम कहीं पे गिरा होगा, आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी उससे चिपकता नहीं है, मतलब निकल जाता है। तो वही अगर पत्तों के ऊपर सोचिए कि अगर उसमें वैक्सी कोटिंग हो, उसके ऊपर मोम का लेयर हो, तो पानी उसमें रुकेगा नहीं, तो ये भी एक रीज़न है। तो ये जो पाइन या फिर जैसे ट्रीज़ हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो इजीली माउंटेन के स्नोफॉल को, विंडी टेम्परेचर, विंडी जो सीजन्स है उसको, या टेम्परेचर जो कोल्ड है उसको बहुत इजीली अडैप्ट कर सकता है। और इनकी शेप जो है वो ऐसे कोनिकल होते हैं कि इजीली स्नो नहीं रुकता, इवन लीव्स भी काफ़ी शार्पन है। तो ये कुछ जो फीचर्स हैं, इवन टॉल एंड थिन, ये जो हैं ये सारी चीज़ें एडाप्टेड हैं इन सारे ट्रीज़ के लिए। तो यही प्लांट्स हैं जो बहुत इजीली आपके माउंटेन रीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम डेजर्ट और माउंटेन रीजन के एडेप्टेशंस को देखते हैं अलॉन्ग विद द ट्रीज। इन नेक्स्ट क्लास वी कम विद द few portion of the plain region, and this is showing the hot and humid region. hot and humid region है तो वहाँ पे किस टाइप के जो plants हैं वो grow करते हैं। तो this is the portion. I'm ending the today's class. See you in the next class. Bye.